अगला देखिए, अगला जो सवाल है हम लोग का दूसरे ईयर में जो पूछा गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन सा रसायन है? तो हम लोग आंसर में करेंगे DDT। और याद रखिएगा आप लोग कि DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे गैसों का क्या होता है? विनिमय या उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मात्रा है, कितना परसेंट है? तो 0.03% है ना। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं? तो इनमें से सभी हैं, टेनिन्स हैं, गोंद है, रेजिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? उत्सर्जित पदार्थ हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? आपको ऐसा चुनना है वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करता है। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा जर की वृद्धि जो होती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर होती है। ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो हम लोग कहेंगे फल कहलाता है ना। लैंगिक जनन संचारित इनमें से कौन सा है? तो एड्स आपके क्या है? STD है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हम लोगों का है, कहता है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का कौन सा घटक होता है? कौन ढोता है ऑक्सीजन? तो कहेंगे RBC ढोता है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ढोते हैं। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? यानी अपेंडिक्स की बात कर रहा है कि किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है ना, एलिमेंट्री कैनाल का है। प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग या करने खाने की सलाह दी जाती है? तो घेंगा है ना, ग्वाइटर होता है जिसको हम लोग गलकंड कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो फिर घेंगा नामक बीमारी नहीं होगी। ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो आंसर में करेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क। ठीक है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो हम लोग आंसर में कहेंगे मीनार्क होता है ना, जो पहला मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम लोग माहवारी भी कहते हैं। ये सारा का सारा जो है ये प्रोसेस जो होता है, इवेंट्स जो हैं आपके जो आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद जो है फीमेल में होती है। तो पहला MC जो होता है मासिक चक्र मीनार्क कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो ये सारा का सारा है ना, कलम लगाना है, दाब कलम है और कलम बंधन है, ये सारा का सारा क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती हैं? तो देखिए क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, फास्फोरस है और सल्फर है। तो ग्रेफाइट हो जाएगा है ना। अब देखिए अगला सवाल है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्र कह रहा है, तो यहाँ पर 2 होता है, यानी कि एक पेयर्स लिंग गुणसूत्र होता है ना। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है? तो कौन होता है भाई? परागकण होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन है ना। अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें से सारा का सारा है, क्योंकि बीजाणु जनन है, मुकुलन है, विखंडन है, ये सारा का सारा क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो डायरेक्टली हम लोग जो है आंसर कर लिए, मटर के पौधे का चुनाव किया है ना। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहता है, माने कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? हम लोग अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं है ना। याद रखिएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो है वो अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है? तो मूत्राशय में होता है ना। उसके बाद है घेंगा रोग पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ में मिलता है भाई?
पत्ती में मिलता है ना, पत्ती पर ज़्यादातर मिलता है। अगला सवाल है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, यानी कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसके मापन के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये कह रहा है। तो आंसर में हम लोग कहेंगे स्फेग्मो मैनोमीटर्स जो होता है, इससे रक्तचाप मापी जाती है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं भाई। लसिका का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है ना। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, कौन है भाई इसमें, तो DDT है ना। उसके बाद अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। तो ये रहे आपके जो है ना कुछ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे आपके जीव विज्ञान के सवाल।